हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज इस मांगा का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर शुरुआत करते हैं। कहानी का शुरुआत एक क्लासरूम से होता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। उसी वक्त उसके टेबल में नॉक करता है वो और कोई नहीं मिंगयोंग होता है और मेन कैरेक्टर उसके हाथों को देखकर कहता है, क्या हो गया, इसका हाथ तो इतना पेल है, यह तो टोफू जैसा लग रहा है। तो मिंगयोंग कहता है, जियोल, कोरियन टीचर ने मुझे परफॉर्मेंस एलिवेशन कलेक्ट करने के लिए कहा है। उसी वक्त उसका फोन बज जाता है और वह नींद से उठ जाता है और कहता है, डैम इट यार, सुबह सुबह या किस मुसीबत में पड़ गया, किस्मत ही खराब है मेरी। दूसरे सीन पर हमें मेन कैरेक्टर को फ्रिज खोलते हुए दिखाई देता है और वह कहता है, क्या घर में सिर्फ यही दारू बची है और या क्या है, हमने यह टोफू कब खरीदा। उसके बाद फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसका अंकल कहता है, हे छोटू, हर वक्त सिर्फ पीना बंद कर और जा इस टोफू से कम कोरियन सूप ही बना लो। और सोचता है, हाँ मैंने कल ही तो इसे लाया था। उसके बाद मिंगयोंग को याद करता है और कहता है, कितना इरिटेटिंग है वो लड़का। और उसको सोच के कहता है, उसकी स्किन सच में बहुत ज्यादा सफेद थी, इतनी सफेद कि अगर तुम कोई पेज भी उसके पास ले जाओ और तो वह पेज भी उसके सामने पीली लगने लगी। और कहता है, वह सपना शायद हमारे पुराने दिनों का था जब हम 17 साल के थे। फिर 19 की उम्र के आसपास हम डेट करना शुरू किया और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। और यहाँ पर मिंगयोंग कहता है, फादर जियोल कुछ कहा था पर यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, शायद गे है, ऐसे ही कुछ हो सकता है, मुझे भी पता नहीं। और सोच के कहता है, क्रेजी बास्टर्ड, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। और कहता है, पुरानी बातों को पकड़ कर बैठना बंद करो। तुम यह जो कुछ भी कर रही हो ना, उससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि तुम आज भी उस लड़के को भूल नहीं पाए हो। उसके बाद हमें दूसरे सीन में मिंगयोंग और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। तब वो कहता है, मिंगयोंग, क्या इसके बाद तुम्हारा कोई और प्लान्स है? तुम इतना टाइम को चेक कर रहे हो इसलिए मैंने पूछा। तो वो कहता है, नहीं ऐसा बात नहीं है। और घड़ी को देखकर कहता है, मैं एक इंसान को जानता हूँ, इस वक्त वह शायद ड्रिंक कर रहा होगा। उसके बाद दूसरे सीन में मेन कैरेक्टर और उसके फ्रेंड ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब उसका फ्रेंड कहता है, हे चिल यू पंक, तुम अपने डिवोर्स के बारे में अपने पेरेंट को कब कहने वाले हो? तब मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारा क्या बास्टर्ड। उसके बाद उसका फ्रेंड कहता है, हाँ भाई, क्या तुम्हें बड़ों को लिहाज करने की जरा भी तमीज नहीं है? आखिर तुम ही तो घर के सबसे बड़े बेटे हो। मेन कैरेक्टर कहता है, तो क्या हुआ अगर मैं बड़ा बेटा हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? उसके बाद वो कहता है, वैसे मुझे सच में तुम्हारी इस दयनीय जिंदगी पर तरस आता है। सब कुछ जाने के बाद भी तुम अभी तक मजदूरों की तरह भटक रहे हो। क्या तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, कॉलेज वगैरह नहीं गए क्या, जो अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर रहे हो? तब उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, ओए, लोगों के सामने या बकवास करना बंद कर। कॉलेज जाने में ऐसी कौन सी बड़ी तोप मार ली किसी ने, और ऐसी लाइफ जीने में क्या खराबी है? तुम ना कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, मैं कॉलेज गया था बेवकूफ, लेकिन मैं ड्रॉप आउट कर दिया। तब वह पहला वाला फ्रेंड कहता है, क्या, कौन सा कॉलेज? उसके बाद दूसरा फ्रेंड कहता है, हे मैंने कहा ना तुमको ये बकवास बंद करने के लिए। उसके बाद वह पहला वाला फ्रेंड कहता है, यार यह कमीना मुझे अपने पुराने दिनों के बारे में कुछ भी नहीं कहता। क्या मुझे पुरानी बातें जानने का भी हक नहीं है? तब मेन कैरेक्टर इरिटेट होके कहता है, छोड़ो यार, तुम दोनों मिलकर मेरा सारा मजा किरकिरा कर रहे हो, चलो अब चुपचाप मेरे ग्लास भरो। और सोचता है, 22 साल पहले मेरी जवानी में जब मैंने कॉलेज छोड़ा और सीधा मिलिट्री में चला गया और मैं उस लड़के का साथ छोड़ आया, यह सटीक कहूँ तो जब मैं भाग गया। तब मेन कैरेक्टर कहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। और कहता है, और इन कमीनों ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि कल उन्हें काम पर जाना है। स्टाफ होना कितना अच्छा है ना, लगता है मुझे अकेले ही कहीं पीना पड़ेगा। मैं पहले ही सोजू पी रहा था और उसको वाइन का सोप मिलता है। और कहता है, तो इन्हें मिक्स करने के कल मेरी हालत खराब हो सकती है। खैर अकेले पीने से तो अच्छा ही है। और अंदर चला जाता है और सोचता है, शायद उस दिन में एक ऐसी हद पार गया था जहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पर एक लड़का कहता है, आज रात कोई साथ नहीं है क्या, मैं तुम्हारे साथ पी सकता हूँ? तब मेन कैरेक्टर कहता है, जो मन में आए करो। और कहता है, तुम इस तरह अपने आप
आप में ही क्यों उलझे हुए हो। तो वो आदमी कहता है शायद तुम्हारा आने वाला कल परेशान है और तड़प रहा है। तो मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो वो कहता है हो सकता है तुम्हें इन दिनों का अफसोस लंबे समय तक रहे। तो मेन कैरेक्टर कहता है हे भगवान भला मुझे क्या होगा। तो वो कहता है सच में तुम पछताओगे नहीं। के बाद दूसरे सीन में वो बेड से गिर जाता है और कहता है क्रेजी बास्टर्ड, या मेरा सपना इतना अजीब था। कल की बात क्या वो सपना था या मेरा दिमाग की हकीकत। मैंने आखिर कितना पी लिया था। तब मेन कैरेक्टर को याद आता है कि वह किसी और को किस कर रहा। चियोल तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद मेन कैरेक्टर को गले दबा कर कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त किसके साथ मजे कर रहे हो। चियोल। तो गाइस यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।